तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं पूरी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना सुनाने जा रहे हैं, आज की जो कहानी बताएंगे, वो आपको कहानी बहुत ही झकझोर देगी, परेशान कर देगी, हैरान कर देगी। क्योंकि आपने तमाम सारी क्राइम की घटनाएं सुनी होंगी, जिसमें जो ठग होते हैं, जो ठगी करने का काम करते हैं और ठगी के साथ साथ मर्डर करते हैं, लूट-पाट, कत्ल करने वाले लोग न जाने कौन-कौन सी गहन क्राइम को अंजाम दे देते हैं। लेकिन कभी अगर आपने देखा होगा, कभी सुना होगा कि जो लड़कियां होती हैं वो भी बहुत शातिर दिमाग की होती हैं। दो ऐसी लड़कियां जिनके दिमाग को जानने के बाद में, जिनकी प्लानिंग जानने के बाद में उस दिल्ली के आसपास की और बिहार के तमाम सारे जिलों की पुलिस, जितनी पुलिस उसके सुन रही थी, उसके कारनामे जो जान रहे थे लोग, और सोशल मीडिया के कई प्लेटफार्मों पर इस घटना का जिक्र किया जा रहा था और इसके वीडियो वायरल हो रहे थे। लोग सुन रहे थे, समझ रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे। यहाँ तक कि पुलिस भी हैरान थी कि किस प्रकार की लड़कियां हैं जिन्होंने 40-40 कत्ल किए और 1.5 करोड़ से ऊपर की ठगी की। अब इस बात को लेकर के हर आदमी परेशान था। आखिर इन दो लड़कियों ने किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया था। 40 लाशों को, यानी मर्डर करने के बाद में 40 लाशों को किस प्रकार से बोरे में भर करके और शहर के बाहर नदी नालों में फेंकने का काम किया, और उसके साथ साथ 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की। और इनका कैसे खुलासा हो जाता है, कैसे इनका भंडाफोड़ हुआ कि ये पकड़ी गई और इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। इस कहानी में ये था कि ये जो दो लड़कियां होती हैं, ये बिहार से, पटना से दिल्ली पहुंचती हैं और दिल्ली गई थी किसी काम के चलते, और ये काम धाम इनको मिला नहीं, तो ये काफ़ी दिन, हफ्तों भटकती रहीं। भटकने के बाद में कोई इनकी सहेली मिली जो बिहार से रहने वाली थी। वो एक कंपनी में काम करती थी और उस कंपनी में इस लड़की ने इन दोनों लड़कियों को काम दिलाया और ये लड़कियां कंपनी में काम करने लगी। काम करते करते इन दोनों लड़कियों का नाम, एक का रुचि था, रुचि की उम्र 26 साल थी, और एक का नाम खुशी था। खुशी की उम्र कम से कम 24 और 25 के आसपास थी। दोनों लड़कियां उस कंपनी में काम करती हैं। काम करते करते एक लड़के से मुलाकात होती है, धीरज से। धीरज नाम का लड़का है, उससे मुलाकात करती हैं और वो लड़का एक कंपनी में इंश्योरेंस का काम करता है। तो अब इंश्योरेंस के काम में ये था कि वो कभी भी किसी भी समय पर अपना इंश्योरेंस के लिए टाइम निकाल लेता था, कंपनी में काम करता था। उसके बाद में वो टाइम निकालने के बाद चला जाता था और जाने के बाद में कुछ थोड़ा बहुत काम कर लेता था, जिसकी वजह से उसका काम चल रहा था। अब धीरे धीरे उसका भविष्य था तो उस कंपनी में, इंश्योरेंस की कंपनी में। अब वो दो लड़कियां उसी कंपनी में शामिल हुई और शामिल होने के बाद में इंश्योरेंस का काम शुरू किया। लेकिन इंश्योरेंस का काम वो चला नहीं पाई। कुछ दिन के बाद इंश्योरेंस का काम खत्म हो गया। लेकिन जो धीरज होता है, वो लड़का इन लोगों की खूबसूरती के जाल में फंस जाता है और धीरज धीरे धीरे उनके साथ रहता है। और धीरज के पास काफ़ी दिन से काम करता है, तो उसके पास कुछ जमा पूंजी भी थी। तो उन दोनों लड़कियों के साथ ये एक तरह से बहुत ज़्यादा रिश्तों में बंध जाता है। रिश्ते में बंधने के बाद में ये लड़कियां उसके साथ हर प्रकार से खुशी अनुभव करती हैं, हर प्रकार से इनके साथ में अपने आप को रोमांटिक स्थिति में ले जाती हैं। और ये लड़का अब लड़कियों के साथ में मस्त है, बिल्कुल अपने आप को भूल चुका है। धीरे धीरे ये काम ऐसा करने लगा कि उन लड़कियों के पास ये कस्टमर लेकर आने लगा। लड़कियों ने एक धंधा सोचा और धंधे में सोचा कि अपने आप को रमा दिया जाए और लड़कों को बुलाया जाए, उनसे ठगी की जाए, उनके साथ है। एक तरह से लड़कियां कॉल गर्ल बन चुकी थीं, सेक्स वर्कर हो चुकी थी। अब ये लड़कियां, अब ये लड़का है, ये जो धीरज है, ये दोनों लड़कियों के लिए लड़के ला करके देता है। किसी लड़के को फंसाता है, उससे कहता है कि तुम्हें संतुष्टि दिलाएंगे, तुम्हें मज़ा दिलाएंगे, और लड़का न चाहते हुए उसके पैर उसी तरफ चल देते हैं। क्योंकि जब लड़कियों को दूर से दिखाता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। और इतनी खूबसूरत थी कि वो, और बहुत कम पैसों पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी सेटिंग करा दूंगा, तुम्हारी दोस्ती करा दूंगा। इस तरह से उन लड़कियों ने उस लड़के को, जितने लड़के वो लाता जाता, उनसे संबंध बनाती, उनको बाद में ठगने का काम करती, उनके जो वीडियोज हैं वो बना लेती। प्राइवेट वीडियो बनाने के बाद में उन्हें
धमकी देते कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए, इतना पैसा नहीं दिया तुमने। जो धीरज है वो ऐसे लड़कों को फंसाता था उनके जाल में कि जिनके पास काफ़ी पैसा हो, और इस मामले में जब लड़का फंस जाता था तो पैसे देना पड़ता था, क्योंकि उसके पास प्राइवेट वीडियोज़ थे उनके साथ संबंध बनाने के, उनके साथ सब कुछ करने के जो वीडियोज़ होते हैं। अब लड़का डर जाता है कि कहीं ना कहीं अगर ये बात पुलिस तक पहुंची, कानून तक पहुंची तो हम अच्छा खासा फंस जाएंगे, जेल जाएंगे, बदनामी होगी, घर परिवार सब कुछ बेइज्जत हो जाएगा। तो इसलिए उसने पैसे देने उचित समझे, और कोई लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, जिस प्रकार से जिसके पास पैसे होते थे वो लड़कियां ऐंठने के बाद में उसे छोड़ देती थी। अब जब इतना सारा इन लड़कियों ने गेम खेला, लेकिन धीरे धीरे एक समय आया, काम करते करते इनको कम से कम 4 साल गुजर गए, और 4 साल में एक समय आया जब सुरेश नाम का लड़का इनके जाल में फंसा और इनके चंगुल में फंस गया। धीरे धीरे उस लड़के को, जब वो लड़का पहुंचा तो उससे बहुत प्यार भरी मीठी बातें हुई, और जब बातें हुई तो ये हुआ कि उसको बिठाया और उसे चाय पिलाई गई। ये जो पूरी हकीकत है सुरेश ने पुलिस को बताई। जिस तरह से उसने बताई मैं उस तरह से आपको बता रहा हूँ कि जब उसको चाय पिलाई गई, चाय पिलाने के बाद में उसे न जाने किस होश में चला गया, किस नींद में चला गया, उसे कुछ पता नहीं रहा। 24 घंटे के बाद जगा तो उसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, निर्वस्त्र उस बेड पर पड़ा हुआ है, और सर भारी लग रहा है। उसे लग रहा है कि उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, और वो आंखें खोलता है लेकिन उसके उठने की हिम्मत नहीं है, चलने की क्षमता नहीं है, परेशान है। तो उस लड़के ने उन लड़कियों से कहा, पास में वो लड़कियां भी उसी के साथ में लेटी हुई थी, उन लड़कियों को इशारा किया, जगाया और कहा कि ये सब क्या है। वो अपनी बातें करना शुरू करता है कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया, तुमने मुझे कल रात न जाने क्या पिला दिया, क्या खिला दिया, अब मुझे घर जाने दो। लेकिन लड़कियों ने उसे पकड़ रखा है, और लड़कियों ने कहा कि अभी घर जाने का टाइम नहीं हुआ तुम्हारा, अभी हमारे साथ तुम्हें बहुत मज़े करने हैं, बहुत तुम्हें संतुष्टि प्राप्त करनी है, आपको हमारे साथ खेलना है। अब इनके 2 सपने पूरे हो रहे थे लड़कियों के। एक तो वो अपनी चाहतों के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए लड़के का काफ़ी इस्तेमाल करना, और दूसरी तरफ ये था कि पैसे की ठगी करना। अब इन लड़कियों ने उस लड़के को फिर से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। वो लड़का मजबूरन, वो जब उसके बस की बात नहीं थी, वो समझ नहीं पा रहा था, तो उसे फिर से शक्तिवर्धक गोलियां खिलाई गई, और खिलाने के बाद में फिर से अब उसके साथ में कम से कम 2 से 3 घंटे फिर गुजर गए, लेकिन दिन के कम से कम 2 बज रहे थे। लड़का उठा और उठने के बाद में कहा कि अब मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। लड़कियों ने कहा, घर तो तब जाओगे जब यहाँ से पैसे जो तुम्हारे पास हों वो चुकता करो, मुझे कम से कम 2 लाख रुपए दो, वरना मैं तुम्हारा वीडियो पुलिस को दिखाऊंगी और ये दिखाऊंगी कि तुमने किस तरह से मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। अब वो जो वीडियो बना रखा था, एक ने संबंध बनाए, एक ने वीडियो बनाया, और वीडियो इस प्रकार से बना हुआ था कि जैसे कि सारी गलती लड़के की हो, लड़के ने ही उनके साथ जोर ज़बरदस्ती की हो। आखिर वो पहले नींद की गोली और दूसरी बार शक्तिवर्धक गोली खाने के बाद में उसे कुछ दिख नहीं रहा था। उसने जानबूझ करके ऐसी दवाइयाँ देती थी जिसकी वजह से वो लड़का खुद ही उसे नोचना और घसीटना शुरू करता है। ऐसे ही सारे वीडियोज उसके खिलाफ थे। अब वो देखता है और डर जाता है कि हे भगवान, क्या हो गया, ऐसी कौन सी जो है हमने दवाई खा ली, क्या हुआ, लेकिन कोई मानेगा तो है नहीं। और जब तक केस चलेगा, कानून अपना फैसला सुनाएगी, तब तक तो वर्षों बीत चुके होंगे जेल में। तो उस लड़के ने 2 लाख रुपए देना उचित समझा, और 2 लाख रुपए देने के बाद में वो वहाँ से घर गया, यानी अपने जो रूम पार्टनर है उसके पास गया। पैसे तो थे नहीं, लेकिन वो किसी से कह करके वो कंपनी में, अच्छी कंपनी में काम करता था, कुछ जमा पूंजी थी। कुछ दोस्तों को फ़ोन किया और कहा कि मेरी इमरजेंसी है, ज़रूरत है। तो कुछ पैसा डलवाने के बाद में इन लड़कियों को 2 लाख रुपए जैसे तैसे भरपाई करने के बाद में वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद में जब लड़का अपने रूम पहुँचा तो उसका रूम पार्टनर होता है, उससे बात करता है, कहता है कि अब वो लड़का कुछ बोल नहीं रहा है,
जो सुरेश है बहुत उदास है, बहुत परेशान है, बीमार की स्थिति में है। तो उसका रूम पार्टनर देखने के बाद समझ जाता है कुछ न कुछ समस्या में तो जरूर है। तो कहता है कि सुरेश तुम किस समस्या में हो, क्या है मुझे बताओ। लड़का बताना नहीं चाहता था क्योंकि लड़की को धमकी भी दी गई थी कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारा वीडियो पुलिस को दिखाऊंगी और मैं ज़्यादा अगर तुमने उछलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूँगी। 40 लोगों को जिस तरह से मार करके बोरी में भर करके नदी नालों में फेंक दिया है, वही हश्र तुम्हारा भी करूँगी। सुरेश इतना डर गया कि अपने रूम पार्टनर को भी ये बात बताने से डरता है कि अगर कहीं खुलासा हुआ तो उन लड़कियों ने ना जाने हमारे साथ क्या किया। तो वो लेकिन मजबूरन जब वो पूछता है तो बता देता है। लेकिन दोस्त उसका जो था वो थोड़ा सतर्क था। उसने कहा कि कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें कुछ होने नहीं पाएगा, लेकिन पुलिस में FIR करना जरूरी है। और सुरेश को ले जा करके थाने गया और थाने में सुरेश ने अपनी पूरी कहानी बताई। जब कहानी बताई तो पुलिस की टीम ने तुरंत उन लड़कियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में उनसे बातचीत की गई, पूछा गया तो पहले तो उन लोगों ने बहुत नानुकुर किया, लेकिन जब पुलिस का जो पुलिसिया अंदाज था सामने आया तो लड़कियां टूट गईं। और फिर उन लोगों ने एक कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी की जिसे सुनने के बाद लोगों के अंदर हैरत पैदा हो जाए। तो उसने कहा कि कुछ समय पहले वो दिल्ली आई और दिल्ली में काम नहीं मिला तो वो इस काम के अंदर चली गई और इस काम के अंदर उन लोगों ने 40 लोगों के मर्डर तक कर दिए, जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए और बाहर जाकर मुंह खोलने की बात की। ऐसे 40 लोगों के मर्डर कर दिए और नदी नालों में फेंक दिया। लाशों को बोरे में भी भर करके नदी नालों में फेंका और कम से कम 1.5 करोड़ से ऊपर उन लोगों ने ठगी की, जो बैंक अकाउंट में उन लोगों के पैसे थे। लग्जरियस लाइफ जी रही थी ये दोनों लड़कियां। कभी कभी हम सोच नहीं पाते हैं कि आखिर लड़कियां क्या कर सकती हैं। हर तरक्की में आगे हो सकती हैं, लेकिन हर क्राइम में भी बराबरी कर सकती हैं। ये धीरे धीरे अब ये समय चलने लगा है जब लड़कियां तरक्की के साथ साथ क्राइम का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बनती जा रही हैं। इसी प्रकार से तमाम सारी ऐसी घटनाएं और कहानियां रोज आती हैं कि लड़कियों ने किसी अपने पति को मार डाला, कोई अपने माँ बाप को मार डाल रही है, कोई प्रेमी के साथ मिलकर के बच्चों को भी मार देती है, कोई टुकड़े कर रही है पति के, कोई ड्राम में डाल रही है। ऐसी तमाम सारी घटनाएं जो क्राइम की दुनिया में लड़कियों ने पूरी तरह से अपने आप को रमा रखा है। इस समय बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं और कहानियां आती हैं जिन्हें सुनने के बाद में सोच से परी होती हैं। हम समझ नहीं पाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ऐसी भी दुनिया का सामना करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। खैर, ये कहानी बस यहीं तक थी। उन लड़कियों को पकड़ा गया, पकड़ने के बाद में उनके जो पैसे थे वो जहाँ तक हो सके जिस जिसके पैसे थे वो उनको लौटाए गए। सुरेश का पैसा खैर सुरेश को वापस मिला और उन्होंने पकड़वाने में जो मदद की, पुलिस उसका आभार व्यक्त करती है और 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने के बाद में उनको फ्रॉड के केस में और 302 के तहत चार्जशीट दायर करने के बाद में पुलिस उसे जेल भेज देती है। कोर्ट में केस है, लोगों की मांग थी कि इन लोगों को, लड़कियों को फांसी की सज़ा दी जाए, लेकिन अब आगे क्या होता है वो कोर्ट तय करेगा। खैर, अपनी राय कमेंट में इस कहानी को लेकर के ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल रात 9 बजे एक नए एपिसोड में सच्ची और अच्छी घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।